से, पूरी टीम से भी मैं सॉरी बोलूंगा। बट मैं एक बात बोलूंगा कि श्याम सर को हम लोग बोलते हैं कि सर वो स्टार रूबी हो गए, वो डायमंड हो गए, पर मैंने श्याम सर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सचिन सर और श्याम सर के साथ, और यकीन मानिए उनके साथ रहने के बाद पता चला कि मैं कितना अंधेरे में हूँ। सूरज के सामने जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरी रोशनी छोटी सी है, पर आज हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हम सब लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा सुनेंगे जिससे हम इस व्यापार में एक नई दिशा और एक नई दशा के साथ इस व्यापार को स्टार्ट करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी बाधा न बनते हुए, हमारे बीच में 59-60 होगी, पर कमिटमेंट ये किया गया है, तो मैंने गुरुदेव से कमिटमेंट किया है कि 100+ स्ट्रेंथ देंगे। अब ये काम चूंकि बोल तो मैंने दिया है, श्री राम बोल करके मैंने पांव तो जमा दिए हैं, पर हम सबका एक दायित्व बनता है। तो मैं बिल्कुल भी आप और सर के बीच में बाधा न बनते हुए आप सबकी जोरदार डिजिटल और फिजिकल और चैट बॉक्स में वेलकम गुरुदेव का मैसेज लिख के 59 चैट बॉक्स में वेलकम गुरुदेव का मैसेज करके हम लोग गुरुदेव को शोर शराबे के भी इनवाइट करेंगे। प्लीज वेलकम गुरुदेव, श्री श्याम अग्रवाल, ऑल इंडिया लीडर, प्लीज वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर जी। वेलकम गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मॉर्निंग। मैं सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि लगातार हमारी जो मीटिंग है ये शेड्यूल हो रही थी। जैसे हम 2 दिन पुरानी बात करेंगे कि आज 22 तारीख है। पहली मीटिंग 20 तारीख को फाइनल हो रही थी। 20 तारीख को अचानक से और मीटिंग शाम को ही 9 बजे आ गई। मैंने काफी कोशिश किया लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो पाई। उसके बाद कल की मीटिंग की बात करेंगे तो कल मैं गलतफहमी में रह गया और कल की मीटिंग में आप लोगों से नहीं ले पाया। लेकिन फाइनली आज एक मौका मिला है मुझे कि आप सभी से मैं कुछ बात कर पाऊं। तो सबसे पहले राज पटेल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया आप जैसे शानदार साथियों से बात करने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए रात के प्रोग्राम के बारे में मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ। सुबह के प्रोग्राम में तो मैं वैसे इतना नहीं बोलता, लेकिन रात के प्रोग्राम में जरूर बोलता हूँ कि जिसके कैमरे बंद है उसकी सोने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि रात का समय ऐसा होता है, चिर निद्रा का समय होता है। और आप सभी को मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आप आज 9 बजे की मीटिंग में मौजूद हैं। लेकिन जिनके कैमरे है, अगर नेटवर्क की कुछ इश्यू है तो अलग बात है, वरना सोने की बहुत बड़ी संभावना है कि आप इस मीटिंग को अटेंड करते करते कहीं आप निद्रा की गोद में ना समा जाए। तो थोड़ा आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। क्योंकि मुझे तो बोलना है, मैं तो बोल के जाऊंगा। अब आप कैसे लेते हैं, आप कैसे इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम जैसे करेंगे हम जैसा करेंगे टीम भी वैसे ही फॉलो करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि आज की डेट में मीटिंग इतनी हो गई कि आपको लगता है कि कोई भी मीटिंग में किस मीटिंग को सीरियसली अटेंड कर। कभी कभी मन में ये आता है यार कि अब जूम की मीटिंग ऐसी मीटिंग हो गई है कि चलते फिरते ही अटेंड कर पाऊँ। तो किस मीटिंग को मैं सीरियसली अटेंड करूँ। तो मेरा सब दिल से मानना है कि कम मीटिंग अटेंड करें, लेकिन जिसको करें सीरियसली करें। जिस मीटिंग हम किसी मीटिंग को केवल इसलिए अटेंड नहीं करें कि मीटिंग अटेंड करना है, बल्कि मीटिंग को इसलिए अटेंड करें क्योंकि मीटिंग से हमें कुछ आउटपुट लेना है। कम मीटिंग अटेंड करें, जो अपलाइन रिकमेंड करते हैं हम उसी मीटिंग को अटेंड करें। जैसे मैं 1-2 मीटिंग है मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक सुबह हमारी 7 बजे की मीटिंग होती है टीम चैंपियन। आप उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। वो अभी हफ्ते में 4 दिन हो रही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो वो सुबह 7 बजे होती है। उसके बाद में यूएस की मीटिंग होती है शाम को 8 बजे। ये 2 मीटिंगें मैं आपको जरूर कहूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर अटेंड करें। उसके अलावा जो आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करे,
जो भी आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, चाहे वो आकाश जी हो, चाहे चहल जी हो, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे रामलाल प्रजापति जी हो, या कोई भी हो जो को होस्ट है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। कोई भी हो जो भी आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आप उसको फॉलो करें और आप उनके बताए गए निर्देश पे जरूर चलें। लेकिन जब भी किसी मीटिंग को अटेंड करें तो फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होकर अटेंड करें, ताकि आप इस मीटिंग से कुछ लेकर जा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तो राज जी ने मेरा जो समय लिया है, मैं तो कहना चाहूंगी पूरे देश भर में, जैसे एक बड़ा अच्छा एड आया है किसी एक परफ्यूम का आता है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उससे परचेज वॉल्यूम नहीं मिलता, लेकिन उसका बड़ा अच्छा एड आता है कि क्या चल रहा है आज, क्या चल रहा है, तो वो एड वाला बोलता है कि ये चल रहा है। हम ये बोलेंगे 25 तारीख तक क्या चल रहा है, तो 25 तारीख तक 25 तारीख की सुबह 9 बजे आने का ही घोषणा का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश भर में 25 तारीख को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। 25 तारीख की सुबह 9 बजे क्या होने वाला है लॉन्च, ये प्लान तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें इस प्लान की जो फीचर्स है वो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। थोड़ा सा गुदगुदी आपको भी हो इस प्लान में क्या आने वाला है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर किसी का उसमें ध्यान रखा जाएगा। जो आदमी खरीदारी कर रहा है, चाहे छोटा खरीदार हो चाहे बड़ा खरीदार हो, सबका ध्यान रखा जाएगा। यानी परचेजर को, रिटेलर को किसी भी तरह से उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको बल्कि अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, परचेजर को भी रिटेलर को। अब बात करते हैं हमारे कुछ लेवल्स की। वाइटल के लेवल है, तो वाइटल के लेवल भी पहले जितना पैसा कमा रहे थे उससे ज्यादा पैसा उनके पास में आएगा। रॉयल्टी अचीवर पहले जितना पैसा कमा रहे थे उससे बड़ा अमाउंट उनके पास में आएगा, और टेक्निकल अचीवर्स जो पैसा कमा रहे थे उससे बड़ा अमाउंट पास में आएगा। साल भर में हम जो देखते थे कि लोग बीसी सर अक्सर कहते हैं एक लाइन की, काम छोटा सम्मान मोटा। वो अक्सर गामा ओरिजिनल की एक कोटेशन में कहते हैं कि शेपिस गामा, बिजनेस में करे हंगामा, काम छोटा सम्मान मोटा। लेकिन अब मैं इस 2 लाइन के साथ में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, काम छोटा सम्मान मोटा और इनकम भी मोटा। अब इनकम भी मोटा आने वाला है। साल भर में जो हम बड़े बड़े चेक देखते थे कि कोई हमें दिखा के हमारे पास इतने बड़े चेक्स आ रहे हैं। देखिए, हमारा जो प्लान अभी है, ये प्लान में भी कोई कमी नहीं, ये प्लान में बहुत बढ़िया प्लान है। लेकिन ये प्लान जब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2012 में। उस समय की कंडीशंस अलग थे, उस समय की रिक्वायरमेंट्स अलग थी, और उसके हिसाब से इस प्लान को बनाया गया था। लेकिन अब ये जो प्लान आ रहा है, अब एग्रेसिव प्लान आ रहा है। एग्रेसिव का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अब इस बिजनेस में काम करेगा उसको पैसा बहुत आएगा। हम इस बात को हमेशा रखें कि इस प्लान में उनके लिए कोई जगह नहीं है जो बैठे बैठे कुछ लेना चाहते हैं। इस प्लान में केवल और केवल उनके लिए जगह है जो काम करके जबरदस्त इनकम लेना चाहते हैं। जिनकी चाहत है बड़ी, जिनको ऐसा लगता था कि सर मैं काम तो करूं लेकिन पैसा मुझे मोटा आए, तो ये प्लान जो आने वाला है, ये प्लान उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्लान में अगर थोड़ी सी भी कोई तैयारी कर ले, तो जो उसकी जो अभी हमारा कंपनी का टर्नओवर है, ये कंपनी का टर्नओवर इस प्लान की वजह से आने वाले 1 साल के अंदर में, मैं आपको एक ऐसा फिगर बताने वाला हूं जो फिगर को सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो प्लान अभी आने वाला है, इस प्लान को लेकर लोग आने वाले समय में वो जो प्लान को जो तैयारी करेंगे, वो तैयारी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है ये डबल से 1.5 से 2 गुना हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर आपको इतने सारी चीजें पता है, तो क्या पूरा प्लान आपको पता है? क्या पूरा प्लान मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना पता है मैंने आपको उतना बताया। लेकिन ये इस बात का माने कि धमाका तो सर बहुत बड़ा होने वाला है। 25 तारीख को सुबह 9 बजे जो अपनी टीम के साथ में बैठेगा, उसकी टीम में ही धमाका होगा सर। और देखिए, सबसे मजे की बात क्या है पता है? कि हमें पता तो है कि 25 तारीख को सुबह 9 बजे यूएस के यूट्यूब चैनल पे प्लान आने वाला है, और हमारी टीम में लोग कितने हैं, जैसे अलग अलग लेवल के लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं कि कनेक्टेड होंगे। किसी की टीम से 5 होंगे, किसी की टीम से 10 होंगे, किसी की टीम में मतलब किसी टीम में 20 लोग होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। ऐसे लोग भी आज मेरे साथ में कनेक्टेड है। तो जब भी अभी आप गौर कीजिएगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए।
इस रणनीति को समझाने से पहले मैं वही स्टोरी से शुरुआत करूंगा जो सचिन सर ने सुनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टोरी से बढ़िया स्टोरी अभी के समय में नहीं हो। तो स्टोरी में आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मार्केटिंग प्लान आने वाला है, ये मार्केटिंग प्लान कैसे कमाल दिखाएगा। एक गांव था, उस गांव की कहानी है कि उस गांव में बादलों ने घूम घूम के चर्चा की कि अगले 5 साल तक हम नहीं बरसे। तो ये बादलों ने घूम घूम के सभी पूरे किसान भाइयों को बताया कि अगले 5 साल तक हम नहीं बरसेंगे, तो आप लोग अपना खेती करने की जरूरत नहीं है, हल चलाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जब बादल घूम घूम के पूरे गांव में जब ये बता रहे थे, तो एक किसान को उन्होंने देखा, वो किसान अपने खेत में हल चला, वो किसान अपने खेत में काम कर रहा। इन बादलों ने बोला, यार कि हम घूम घूम के बता रहे हैं कि हम अगले 5 साल नहीं बरसेंगे, फिर तुम अपनी मेहनत को व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तो उस किसान ने उनको एक बात बोली। उस किसान ने बोला, देखिए वो बात ठीक है कि आप कब बरसेंगे कब नहीं बरसेंगे, आप बोल रहे हैं 5 साल के बाद बरसेंगे, वो बात अलग है। लेकिन बोले बात ये है कि अगर इन 5 सालों में अगर मैंने खेती करना जारी नहीं रखा, अगर मैंने अपने खेतों में काम करना जारी नहीं रखा, तो कहीं 5 साल में मैं खेती करना ही नहीं भूल जाऊं। भाई कैसे खेती करते हैं, कैसे हल चलाते हैं, कैसे खेत के ध्यान रखते हैं, मैं कहीं यही नहीं भूल जाऊं, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो बादलों ने जब उस किसान की बात को सुना, तो उनके मन में भी एक सवाल आया कि बात तो किसान सही कह रहा है। अगर 5 साल तक ये खेती नहीं करे, 5 साल तक ये हल नहीं चलाएगा, 5 साल तक ये खेत में मेहनत नहीं करेगा, तो कहीं ये भूल ना जाए कि ये कैसे खेती करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात अपने ऊपर सोची किया कि ये बात तो हमारे पर भी लागू होती है, हम बादल हैं, अगर 5 साल तक हम नहीं बरसे, तो कहीं हम ये ना हो जाए कि बरसते कैसे हैं, कहीं हम भी इस चीज से आउट नहीं हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मामला तो सही नहीं है, तो इस बादलों ने डिसाइड किया, नहीं हम 5 साल तक रुक नहीं सकते, हम तुरंत बरसेंगे। और बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई, उस मौसम की सबसे खास बात ये रही कि पूरे गांव में उस मौसम में एक ही किसान के घर में अनाज हुआ। अब आप बता सकते हो कौन सा किसान था? कौन सा किसान? वो वही किसान था जिसने बादलों के बारे में नहीं सोचा कि ये 5 साल के बाद में बरसेंगे। उसने ये सोचा कि कहीं मैं काम करना बंद कर दिया तो मैं ही नहीं भूल जाऊं कि करते कैसे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे साथी इस मार्केटिंग प्लान से आने से पहले जो प्लान दिखाना थोड़ा सा कम कर चुके थे या प्रोडक्ट बताना कम कर चुके थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर अब कमर कसने का समय आ गया है। मैं ऐसा नहीं वो कहता कि आप प्लान दिखाना कम कर रहे थे या प्रोडक्ट बताना कम कर रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले 1 साल में ये बिजनेस आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है। मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति आज भी शुरुआत किया है, अगर वो थोड़ी भी ढंग से प्लानिंग कर ले तो इस प्लान के दम पे अगले 1 साल में वो टेक्निकल अचीवर जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति ने आज शुरुआत की है, जो आज ज्वाइन किया है, वो भी इस बिजनेस में अगले 1 साल में 50,000 रुपए महीने की इनकम ले सकता है। ऐसा सशक्त, ऐसा खूंखार मार्केटिंग प्लान आने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान आने वाला है, तो इसकी तैयारियां कैसे करनी चाहिए? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान के चलिए 2 किसान भाई हैं। अब दोनों ही के पास में 100-100 एकड़ की जमीन है। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 एकड़ चलिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 एकड़ की बात करते हैं कि 2 किसान भाई हैं ना, दोनों के पास में ही 10 एकड़ की जमीन है। अब वो किसान भाई जो है दोनों के ही 4-4 मतलब दोनों ही जो परिवार में 4-4 भाई हैं, यानी एक तरफ जहाँ पे 10 एकड़ है वहां भी 4 भाई हैं और एक तरफ पे जहाँ 10 एकड़ है वहां भी 4 भाई। लेकिन पहले परिवार में वो जो 4 भाई हैं उनको खेती करना आता नहीं, उनको हल चलाना आता नहीं है, उसमें से खाली एक ही व्यक्ति को आता है। ये हो गए एक। लेकिन दूसरा जो परिवार है जहाँ पे खेती करना चारों भाइयों को आता है, चारों भाइयों को हल चलाना आता है, जमीन दोनों ही के पास में 10 एकड़ है, लेकिन एक परिवार में खाली एक ही भाई को आता है, एक परिवार में
चारों भाई को आता है। अब मुझे एक चीज बताइए, कि अगर अपने बात करें उस खेती की, उस खेती में 10 एकड़ में एक व्यक्ति को केवल आता है करना, और इस 10 एकड़ में 4 व्यक्ति को करना आता है। अब मुझे बताइए कि किसको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा, ए को या बी को? भाई ए, जहां परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को खेती करना आता है, बी जिस परिवार में चारों भाई को आता है, ए या बी? बी। बी। अब मेरा दूसरा सवाल है, ये तो 10 एकड़ की बात है, अगर उसी जगह जमीन 100 एकड़ की हो तो 100 एकड़ की जमीन में एक ही व्यक्ति को आता है हल चलाना, और एक जगह 100 एकड़ की जमीन है, वहां पे चारों भाइयों को आता है हल चलाना। तो अकेला व्यक्ति 100 एकड़ में खेती कर भी नहीं पाएगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन वो 4 भाई है तो वो 100 एकड़ में खेती करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये जो हमारा खेत है ना, अब आने वाले 1 साल में इस खेत में जितना आप जोत लोगे उतना खेत आपका है, क्योंकि आपके ही टीम के जो टूटे-फूटे जो लोग तोड़ जा रहे थे ना कहीं और, जिनको लग रहा था कि आर्ट्स एंड बिजनेस में पैसा नहीं, कि आर्ट्स एंड बिजनेस में सब कुछ है। डिलीवरी सिस्टम पूरे भारत में सबसे बड़ा किसके पास में है? आर्ट्स एंड बिजनेस के पास में। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास में? आर्ट्स एंड बिजनेस के पास में। प्रोडक्शन यूनिट भारत में सबसे ज्यादा किसके पास में? आर्ट्स एंड बिजनेस के पास में। सबसे बड़ी वितरण व्यवस्था किसके पास में? आर्ट्स एंड बिजनेस के पास में है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की प्रोडक्ट सबसे ज्यादा भारत में किसके पास में है? आर्ट्स एंड बिजनेस के पास में है। अगर बात करेंगे कि इस कंपनी की जो मजबूती है, इस कंपनी का जो प्लानिंग है, जो विजन है, अगर हम इस सभी चीजों को देखेंगे तो पूरे भारत में सबसे दमदार रूप से हम लोग खड़े हुए हैं। और अब इस दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग ये तो बोलते थे यार आर्ट्स एंड बिजनेस में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, पैसा उतना तेजी से नहीं आता है। लेकिन अब हमारा आर्ट्स एंड बिजनेस 2020 का मैच होने वाला है सर। तो अब आने वाले 1 साल के अंदर में जो जितना दौड़ लेगा, मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा सर, अब ये खुल्लम खुला रेस है। आपके टीम के वो लोग भी अब आएंगे वापस, जो कभी अटक गए थे, भटक गए थे, कहीं और लटक गए थे, वो सब लोग आने वाले हैं। दूसरे डायरेक्ट सेलिंग के जो ऐसी कंपनियां हैं जो लोग वहां से परेशान हैं, ऐसे लोग एक एक बार में 50-50, 100-100, 150-150, 200-200, 500 लोग एक एक बार में आने वाले हैं। लेकिन आएंगे उनके साथ में जो मैदान में नजर आएगा। इस 1 साल में जो व्यक्ति सीनियरिटी के लेवल पे था, हो सकता है 1 साल के बाद में उससे वो बंदा आगे निकल जाए जो आज बहुत जूनियर है। जिसने आज शुरुआत की वो भी उस रॉयल्टी अचीवर से आगे निकल सकता है 1 साल में, अगर वो तैयारी ढंग से कर लेता है, क्योंकि अब मार्केटिंग प्लान है आने वाला है। इस 1 साल में पूरा उलटफेर होने वाला है। आप ये मान के चलिएगा कि कोई आदमी फर्श से अर्थ पे भी पहुंच सकता है, और कोई आदमी अर्थ से फर्श पे पहुंच सकता है अगर वो सोता रहेगा तो। काम करने वाला, दौड़ने वाला, जागने वाला, टीम को बताने वाला, भागने वाला, सीखने वाला आदमी फर्श से अर्श पे जाएगा 1 साल में। और इसी 1 साल में कोई आदमी जो सोया पड़ा है, जो अपनी टीम को ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको बैठे बैठे पैसा आ रहा है, खाली बैठे बैठे पैसा लेना चाह रहा है, वो फर्श से फर्श पे आएगा सर। ये 1 साल के अंदर ही होगा। बस हमको डिसाइड करना है कि हम इस 1 साल में क्या करना चाहते हैं। और किसी भी चीज की शुरुआत बहुत तगड़ी होनी चाहिए। देखिए, अगर 25 तारीख को सुबह 9 बजे आपके टीम के एक आदमी बैठेंगे, आप अकेले बैठेंगे, तो बिजनेस कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर में उत्साह आएगा, आपके अंदर में जोश आएगा, जुनून आएगा, आप करेंगे। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर आप 25 तारीख को सुबह 9 बजे बैठते हैं अकेले, और आपकी टीम के 5 लोग बैठते हैं, तो रिजल्ट किस में ज्यादा आएगा, ए में कि बी में? अकेले बैठने में या 5 लोग के साथ बैठने में? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ए में कि बी? अकेले बैठने से आपके बिजनेस में रिजल्ट ज्यादा आएंगे, या आपकी टीम के लोग साथ में बैठेंगे तो ज्यादा आएंगे? बी में आएंगे। मेरा अगला सवाल, अब आपकी टीम में ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे हमको पता चला 25 तारीख को सुबह 9 बजे आर्ट्स एंड बिजनेस का मार्केटिंग प्लान लॉन्च होने वाला है, तो हमने क्या किया, अपने फटाफट अपने 8-10 लोगों को कॉल कर दिया, जो हमारे मेन कोर लीडर है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, जैसे जिसका टीम साइज है, जैसा जिसका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ कोर लीडर्स होते हैं, जो फ्रंट लाइन के लीडर्स होते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। हमने उनको कॉल कर दिया। अब हम 7 हो गए, बोले कि हमने तो कॉल कर दिया,
अब मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी की टीम में 500 लोग हैं सर, और उसने अपने 20 लोगों को कॉल किया, तो क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि 500 लोग 25 तारीख को सुबह 9 बजे बैठने वाले हैं सर? अब मैं आपको अगला सिचुएशन देता हूँ कि 25 तारीख को सुबह अगर आपकी टीम से 500 लोग हैं, आपकी टीम से 200 लोग हैं, आपकी टीम से 100 लोग हैं, अगर 100 के 100 बैठ जाए, अगर 25 तारीख की सुबह 9 बजे 100 के 100 लोग लाइव अटेंड कर ले, तो मुझे बताइए आपके 10 लोग अटेंड करने से बड़ा बेनिफिट होगा या 100 लोग के अटेंड करने से बड़ा बेनिफिट होगा? ए या बी? ए में 10, बी में 100, किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा? बी में होगा। लेकिन सवाल है कि हम पहुंचेंगे कैसे? भाई हमने तो अपने 2, 4, 5, 8, 10 लोगों 15, 20 को फोन कॉल कर दिया, लेकिन अब नीचे तक कैसे जाएंगे? सवाल तो यही आता है ना, क्योंकि अगर नीचे के आखिरी बंदे तक नहीं पहुंचे, तो हमें जो 1 साल में जो फायदा, मैंने कहा था आज ज्वाइन करने वाला आदमी भी टेक्निकल जा सकता है, तो जाएगा कैसे? जब अगले 25 तारीख के सुबह 9 बजे से पहले हम एश्योर हो जाए कि मेरी टीम में अगर 50 लोग हैं, मेरी टीम में 100 लोग हैं, मेरी टीम में 200 लोग हैं, मेरी टीम में 500 लोग हैं, मेरी टीम में 1000 लोग हैं, ये सारे के सारे लोग चाहे ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी हो, और ए और बी क्या हो? देखिए मेरा मानना है कि अगर आपकी बी लेग है, अगर 25 करोड़ का बिजनेस है, तो आप उसको बी लेग मान सकते हैं क्या? अगर आपकी बी लीग में 25 करोड़ का बिजनेस है, तो आप उसको बी लीग मान सकते हैं, अदरवाइज तो बी लीग नहीं है ना। भाई जाना डायमंड है, अभी के हिसाब से बी लीग सोचेंगे तो जब हमने शुरुआत किया तब तो बिजनेस जीरो ही था। भाई तब तो आपकी ना तो कोई ए थी ना तो कोई बी था, तो आप अभी यहाँ पर पहुंचे, ये तो मंजिल नहीं है ना, ये तो सफर है ना। तो अपनी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, भोले भटके लोग हो, जो भी हो, करना क्या है? करना क्या है? कैसे बड़ी तैयारी कर पाएंगे? मैं आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो फोन कॉल कीजिए, वो एक नायक का डायलॉग था, नायक मूवी आई थी, नायक मूवी में आपने मूवी शायद देखी या नहीं देखी, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है, एक दिन का सीएम बनाया जाता है, तो वो क्या बोलता है कि एक वर्क देता है वो लोगों को, बोलता है कि देखो आपको लोगों तक पहुंचना है, आप पैदल जाओ, साइकिल में जाओ, मोटरसाइकिल में जाओ, बस में जाओ, कार में जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ, आई नेवर माइंड, लेकिन अगले अगले 5 घंटे में मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए बोलता है, जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप 1 to 1 करो, आप 2-1-1 करो, आप जूम मीटिंग करो, आप फोन कॉल करो, आप होम मीटिंग करो, आप ओपन प्लान करो, आप कुछ भी करो, लेकिन 25 तारीख की सुबह 9 बजे से पहले उन सब लोगों तक पहुंचो जिनको आप चाहते हो कि इस बिजनेस में वो करोड़पति बने। और आप टीम के किसी व्यक्ति को नहीं करोड़पति बनाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं, सबको तो बनाना चाहते हैं। तो हम जिन 2, 4, 5, 8, 10 हमारे जो फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, इन लीडर के साथ में अब हमें क्या करना है? देखिए एक नियम है, सिंपल सा नियम है कि आपको अपने बिजनेस के 1% लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपका बिजनेस अभी है 1 लाख, तो आप 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए 1% से, कितना हो गया सर? 1000। तो आपके टीम में जो भी व्यक्ति 1000 का बिजनेस करता है, उसको आपको डायरेक्ट फोन कॉल करना है, क्योंकि आज तारीख क्या है? 22 तारीख है, 23 और 24 2 दिन आपके हाथ में बचा हुआ है। कल और परसों 2 ही दिन तो सर हमारे हाथ में है। एक-एक दिन में क्या हम 50 फोन कॉल नहीं कर पाएंगे सर? कर सकते हैं ना। अरे 2 घंटा लगाइए, 3 घंटा लगाइए, फोन कॉल कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, 1 to 1 कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके बिजनेस के 1% जिनका भी है, अगर आपका बिजनेस सर 10,000 का है और आपकी टीम में टोटल ही 50 लोग हैं, तो 50 को कॉल कीजिए ना 2 दिन में, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगला 2 दिन आपके आने वाले 1 साल की रूपरेखा को तय करेगा सर, अगला 2 दिन। अगर आपकी टीम के आखिरी व्यक्ति तक आवाज पहुंच गई है, जानकारी पहुंच गई है, उसको यूट्यूब का लिंक चला गया, आप एश्योर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके टीम का अभी, देखिए लास्ट व्यक्ति मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी जो आखिरी में, भाई कोई अभी तो होगा ना, गैप के लास्ट में होगा ना, तो उस व्यक्ति तक अगर 25 तारीख का सुबह 9 बजे का लिंक पहुंच गया है, तो आप निश्चित होकर चादर तान के सो जाइए इस मीटिंग के बाद। लेकिन अगर
उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर ये सोने का समय नहीं है, जागने का समय। क्योंकि अभी जो सोया, अगला 1 साल, अगला 1 साल उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जो इन 2 दिनों में भी टीम को कंबाइन कर पाया, वो व्यक्ति 25 तारीख की सुबह 9 बजे के प्रोग्राम का मैक्सिमम फायदा ले पाएगा। तो आपको पहुंचना है 100 लोगों तक। आपके बिजनेस के 1% तक आपको पहुंचना है, यानी कि 100 लोगों तक आपको पर्सनली पहुंचना है। मैं फिर वही बोलता हूँ, आप 1 to 1 करो, 2-1-1 करो, होम मीटिंग करो, ओपन प्लान करो, जूम मीटिंग करो, फोन कॉल करो, कुछ भी करो, नेवर माइंड, लेकिन पहुंचना है मतलब पहुंचना है। अब दूसरा स्टेप, अब आप जिन 100 लोगों तक पहुंचने वाले हो, इनसे आपको पूछना है कि भैया आपके लोग कहो। अब उनकी टीम में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। आपको ये सुनिश्चित हो जाना है कि मैं 100 लोगों को फोन कॉल तो किया, लेकिन ये 100 लोग में से कौन व्यक्ति कितने लोगों को फोन कॉल करने वाला है, या घर में जाके होम मीटिंग करने वाला है, कुछ भी करे, फिजिकल मिले, जूम में मिले, फोन कॉल करे, और जिसके कैमरे बंद है ना, जिनके कैमरे बंद है, उन पे ज्यादा भरोसा करना कि ये मेरी बात को सुन लिया हो। जिसके कैमरे चालू, मैं उसकी गारंटी तो ले सकता हूँ ये जो सुन लिया है, लेकिन जिसके कैमरे अभी भी बंद है ना सर, उसको फोन कॉल जरूर करना कि उसने मेरी मीटिंग को सुना नहीं, सुना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसने ध्यान से सुना नहीं, सुना तो होगा, लेकिन चलते फिरते सुना होगा, कहीं भी खड़े खड़े सुन लिया होगा, काम करते करते सुन लिया होगा, बिस्तर में लेटे लेटे सुन लिया होगा, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। इनके कैमरे बंद है सर, ये सोचना कि आज की मीटिंग में उनको पता चल गया है ना। मैं सभी सीनियर साथी को बताना चाह रहा हूँ, उनको भी आपको एक बार फोन कर पूछना कितने लोग हैं जिनको मेरी बात अभी तक समझ में आ रही है। एक डिजिटल हैंडल्स करके बताओ सर, अभी समझ में आएगा चैनल जी की कितने लोग यहाँ पे ना फिजिकली अटेंड है। कोई बात नहीं, सुन रहे हैं ना, तो एक बार हैंडल्स करके बताइए कितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर। अभी हैंडल्स गिने चैनल जी, कितने हैंडल्स हो रहे थे, हमको उससे पता चल रहा है कि कितने लोग बिल्कुल सीरियसली सुन रहे हैं। जिसके हैंड है उनको बताने की जरूरत नहीं है सर, वो लोग सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। लेकिन जितने हैंडल्स नहीं थी, 64 में सिर्फ 20 हैंडल्स है, अभी 44 लोगों तक मेरी आवाज नहीं जा रही है सर, 23। चलिए बिल्कुल बिल्कुल जोर लगाइए सर, जोर लगाइए, 27, 28, 28 पे आवाज जा रही है, जोर लगाइए, जोर। सर 28 पर रुक के, हाँ 30 30 अभी 50% तो हो गया सर। देखिए 50% तक तो मेरी आवाज पहुंच गई सर, 50% तक अभी आवाज जो जानी बाकी है। तो अब आपको देख लेना है कि 50% जो लोग यहाँ बच गए ना, इन लोगों तक आपको आज की मीटिंग की भी जो कनेक्टेड है उनको भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू सर, 50% लोग फिर भी अभी इस मीटिंग में इतने रात तक भी जगे हुए, इसके लिए भी एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि देर रात होता है, आप लोग काम करते हैं, सब मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद भी आप लोग कनेक्टेड है, जरूर आपके ताली तो बनती है। तो बिल्कुल अगले 2 दिन, कल और परसों, हमारा यही टास्क है। आप प्लान दिखाइए, लेकिन साथ में जरूर बताइए कि सर 25 तारीख को सुबह 9 बजे कब्बो टीम के मैक्सिमम लोग तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन व्यक्ति मेरी टीम का वहां पे बैठा है, और आपको आइडेंटिफाई अपने कोर लीडर्स का करना है कि भाई मेरे जो फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, 5-2-4, क्योंकि आप बोलेंगे सर मैं 100 लोगों का तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाऊंगा, कौन कौन 100 को करना है, लेकिन आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना है अपने फ्रंट लाइन के लीडर्स का कि 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 इतने लीडर्स का आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि ये लोग कनेक्ट हुए या नहीं हुए। और सबसे मजे की बात क्या है पता है, यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता कि कौन कनेक्ट हुआ है, कौन कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आपके उस पर एक तरीका है, ये लिंक आपके पास अभी से है, लिंक पर टीम में स्टार्ट कीजिए। 25 तारीख की सुबह 8 बजे से, अभी आपको बता रहे हैं ना, 25 तारीख की सुबह 8 बजे से फोन कॉलिंग दोबारा शुरू कीजिएगा कि भैया भूल नहीं जाना, 9 बजे यूट्यूब का लिंक अटेंड करना है। बस ये काम आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिएगा फिर उसके बाद में आपकी टीम पे जो मैक्सिमम लोग बैठेंगे, उन लोगों के साथ में फिर आपको अगली प्लानिंग करनी है, फिर धुआंधार प्लान दिखाना है, क्योंकि अभी तक तो प्लान था नहीं, ये प्लान है क्या। फिर उसके बाद में आग लगाना, पहला स्टेप जगाना, और उसके बाद दूसरा काम क्या है, घर घर तक इस प्लान को लेकर जाना। इतनी होम मीटिंग की जगह इतनी वन प्लान आपको करना पड़ेगा, इतनी आपको वीकली मीटिंग करनी पड़ेगी। अगला 1 साल
अगला 1 साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, इस 1 साल में बहुत सारे लोग फर्श से अर्श पे जाने वाले हैं और बहुत सारे लोग अर्श से फर्श जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्लान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो काम करने में यकीन रखता है। और याद रखिएगा, जो काम करेगा उसको मोटा चेक आएगा। अब की बार हम साल में ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे, लाखों और करोड़ों के चेक, लाखों और करोड़ों के चेक, मेरे शब्दों पे गौर दीजिएगा, लाखों और करोड़ों के चेक हम लोगों को दिखाएंगे कि आर्ट्स बिजनेस में भी लाखों और करोड़ों के चेक आते हैं, लाखों और करोड़ों के चेक आते हैं, ये हम आर्ट्स बिजनेस वालों को दिखा पाएंगे। तो मैं आज की मीटिंग में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, केवल यही कहना चाहूंगा, और मैं आप लोगों की तैयारियों को जानना चाहूंगा कि आप कैसे तैयारियां कर। देखिए, मेरे कुछ आइडियाज थे, मैंने आपको बताया। पहला स्टेप मीटिंग के पहले की तैयारी, दूसरा स्टेप मीटिंग के दिन की तैयारी, और तीसरा स्टेप मीटिंग के बाद की तैयारी। तो ये 3 स्टेप मैंने बताया। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक एक ही है, 25 तारीख की सुबह 9 बजे यूएस के यूट्यूब चैनल पर आना नहीं भूलेगा। आ रहा है अब भर लो ऊंची उड़ान, क्योंकि आ रहा है आरसीएम का अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने आज मुझे इतने गौर से सुना। और जो भी साथी है, मैं इनके स्टेटमेंट के लिए 10 मिनट यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप बता सकते हैं कि आप 25 तारीख के लिए कैसे बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। ओवर टू द होस्ट, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और रियली हम सबको इंतजार है, सर ने जो हमें झलक दी है और आने वाले 25 तारीख की जो झलक दिखाई है, 1 बाय 1 जरूर मैं जानना चाहूंगा कि क्या बाद कॉल शुरू करना है, तो लिस्ट बनाना है, इसके बाद कॉल करना है। और जैसा सर ने बताया, एक बार 9 बजे 25 तारीख को भी कॉल करना है। तो 1 बाय 1 मैं इनवाइट करूंगा अपनी तैयारियां बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच हमारे गुरुदेव चाल सर हैं। चाल सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर। आपकी क्या तैयारियां बताएं सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने मौका दिया मुझे। और आज श्याम अग्रवाल जी हमारे बीच में है, बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल कई दिनों से इंतजार था, लेकिन बात है बारिश आई, लेकिन उन्होंने हड़ताल कर रखी थी, वो फिर बरस के दिखाया आज। और बिल्कुल हमने इस तरह से, बिल्कुल उन्होंने एक नया आइडिया दिया है कि वे फ्रंट लाइन के लीडर कैसे होंगे, सेकंड लाइन के लीडर कैसे, और आप उनको कैसे फॉलो करेंगे। हम भी अपने हमारे जैसे शाम को मीटिंग होती है, कंटिन्यू इसको कर रहे हैं कि प्रोग्राम 25 तारीख को सवेरे 9 बजे। जबकि कई सारे लोग, मेरी आज भी बात हुई तो वो बोले सर 25 तारीख को ड्यूटी पे रहेंगे तो क्या होगा। मुझे नहीं पता कैसे क्या किया जाएगा, लेकिन 25 तारीख को 9 बजे लॉग इन होना है, चाहे जैसे भी हो। तो ये फ्रंट लाइन लीडर, सेकंड लाइन लीडर, इसके बारे में बात करके नया आइडिया कि उनके पास कॉल करना है, उनके पास से पूछना है, और फिर उनसे फीडबैक भी लेना है कि भाई आपके कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अभी एक आइडिया और आया था कि भाई यूट्यूब पे सर ने बताया, यूट्यूब पे पता नहीं चल पाता कि कौन लॉग इन हुआ है, कौन लॉग इन नहीं हुआ। तो उसके लिए मेरे मन में एक ही आइडिया आया था कि अपने ग्रुप में एक मैसेज डालेंगे कि जो लॉग इन हो गया वो स्क्रीन शॉट लेकर वहां पे पोस्ट करेगा उसके ऊपर। तो बिल्कुल हमारे को पता चल जाएगा एकदम कि हाँ ये आदमी लॉग इन हो गया है। थैंक यू सर। अच्छा, नहीं नेटवर्क क्यों। थैंक यू सर, बहुत बहुत बात। सबसे पहले हमारे बीच में श्याम अग्रवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर ने आज प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से, कैसे हमें 25 तारीख की तैयारी करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टीम के ज्वाइन हो पाए, निर्देश दिए। और बिल्कुल 100% सर जिस तरीके से सर ने पढ़ाए हैं 100% उसको फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 25 तारीख पे बैठाने का प्रयास करेंगे। और जो स्क्रीनशॉट का सर ने एग्जांपल दिए हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर करें, ये है सर, और इसको पूरी टीम को बताना है कि इस तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही चाहूंगा कि आप कम से कम 15 दिन महीने में हमारी टीम में आते रहे, ताकि एक नई दिशा हो पाए
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा शानदार लीडर राजकुमार कुशवाहा जी। वेलकम। क्या तैयारियां चल रही राजकुमार? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज के हमारे मोस्ट स्पीकर गुरुदेव अग्रवाल साहब जी का वाकई में जो हमें 25 तारीख को जो सबने हमें एक नई दिशा, नई सोच के हमें एक नई जानकारी दी, उसमें जरूर तैयारी करेंगे। कम से कम यदि आपने उसमें रजिस्टर्ड है, ID रजिस्टर्ड है, तो कम से कम 100 की तैयारी करेंगे कि आज सर के साले में 20 पार्टिसिपेंट है। आज इस जूम मीटिंग में प्रयास करूंगा हम इससे 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 100% बैठाने की तैयारी रहेगी सर। ओवर टू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सबकी तैयारियां शानदार चल रही है। इसी बीच में हमारे साथ में है रामलाल पचहत्तर। रामलाल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका। जैसे गुरुदेव श्याम सर ने बताया है कि हमें कोर फ्रंट लाइन में कॉल करते हुए नीचे फ्रंट कोर में कोर करते हुए जाना है, और अंतिम व्यक्ति जो सभी टीम में ज्वाइन है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और मुझे वादा है कि सर ने अभी मूल मंत्र दिए हैं एक तक पहुंचने का। ये बहुत अच्छा मूल मंत्र है कि हम अपने फ्रंट लाइन के कोर को और कोर करते जाएंगे, और उनको ये चीज बताते हैं हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और सबको टीम में लाएंगे, यूट्यूब में कलेक्ट करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी पसंद से ही हम तक वहां तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा इंद्रदेव प्रजापति जी। वेलकम सर, आपकी क्या तैयारियां हैं? इंद्रदेव जी, पावर है आपको सर। CRPM, ग्रेट मॉर्निंग। अनम्यूट, इसमें पावर दे रहा हूँ सर। यस सर। ग्रेट मॉर्निंग सभी लीडर्स को, सभी कमांडोज को। जैसा कि आज की मीटिंग में सर का नेटवर्क इशू आ रहा है, तो हम हमारे बीच में अमृत लाल सर है, सर को ले लें। जी हाँ, सर का नेटवर्क इशू आ रहा है, तो हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर अमृत लाल सर आते हैं। वेलकम सर, अमृत लाल सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद विश्वकर्मा जी आपको कि आपने मुझे आमंत्रित किया। गुरुदेव का जो आज का कार्यक्रम था, मैं एक्चुअल थोड़ा सा लेट भी हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं किसी को हॉस्पिटल लेकर के आ ही रहा था। जैसे मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ा और फिर मैं अपने आप को इसमें एंट्री किया, और अभी भी हॉस्पिटल में हूँ मैं, महू में। तो जो भी सर ने आज बोला है कि हमें लिस्ट तैयार करके और उन लोगों को कॉल करना है, और 25 तारीख के लिए मुझे बिल्कुल इनवाइट करना है। अगर हम 200-300 लोगों को कॉल करेंगे तो 50 बैठेंगे, निश्चित रूप से बैठेंगे, और इस बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जैसा कि सर ने बोला कि यूट्यूब में पता नहीं चलता कि कौन ज्वाइनिंग किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और ग्रुप में डालेंगे तो अपने को पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत ही खास चीज देने वाले हैं इसी सर, और उसके लिए बेसब्री से इंतजार है हम सब लोगों को, और हम निश्चित रूप से अपनी टीम के साथ काफी लोग बैठेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव श्याम सर का नमन है सर। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और रियली श्याम सर के आने के बाद बिल्कुल जो जागे नहीं थे फिर से जाग गए हैं, इस बात की खुशी है। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में प्रदीप पटेल जी हैं। वेलकम प्रदीप जी, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क इशू है तो हमारे बीच में प्रकाश पटेल जी हैं। वेलकम पावर है प्रकाश सर आपका। प्रकाश पटेल जी। जय सभी आरपीटीसी एंड एसटीसी टीम को, और आज खूबसूरत हमारे गुरुदेव को हम लोग इतना इस तरीके से हम लोग एडवांस में सब लोगों के पास थे कि हम को सुनेंगे इस दिल में इतना धैर्य रख के आज हम लोग मीटिंग में सुने, और बहुत शानदार मीटिंग थी। जिस तरीके से सर को मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, हमारी पूरी आरपीटीसी टीम 100+ में बैठेगी सर, इस बात का मैं वादा करता हूँ, और इस तरीके की मेहनत करेंगे हम सभी टीम मेंबर और लीडर कि 100+ मेंबर्स सुबह वाली मीटिंग में बैठे 25 तारीख। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर राज सर आज हैं तो सर को सुनना चाहूंगा। नेटवर्क अगर है तो सर हैंड रेस करें। काफी समय हो चुका है और मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ गुरुदेव को सर आ चुके हैं, तो राज सर का नेटवर्क इशू दिख रहा है, ऑडियो कनेक्ट नहीं दिख रहा है। चलिए अगेन सभी साथियों को लेकर साथ में कहना चाहूंगा कि श्याम सर गुरुदेव जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है, और निश्चित तरीके से जो तैयारियां बताई हैं सर ने कि अगर हम ये शायद प्रमोद सर का भी नेटवर्क इशू है। चलिए बहुत शानदार हमारे बीच में सर का प्रोग्राम हुआ है, और सीनियर लीडर्स ने भी अपने थॉट्स अपने विचार रखे हुए हैं कि कैसे किस तरीके से 25 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सके, 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में बैठा सके। मैं अगेन श्याम सर को इनवाइट करूंगा सर के लास्ट मैसेज के लिए, क्योंकि काफी समय हो चुका है, काफी समय हमारे बीच में गुरुदेव ने व्यतीत किए, उसके लिए मैं तहे दिल से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं। लास्ट मैसेज के लिए मैं श्याम सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर, स्वागत है। कैसे एक लास्ट मैसेज है सर। वेलकम श्याम सर। मुझे दोबारा इन्वाइट करने के, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। देखिए ये जिंदगी में क्या होता है, दुर्भाग्य जो है, दुर्भाग्य जिंदगी भर दरवाजा खटखटाते रहता है, लेकिन भाग्य जो है अगर हमने उसके एक बार उसके दरवाजे को नहीं खोला तो फिर हमारे पास से फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 25 तारीख आपके पास में एक ऐसा गोल्डन समय है, आप इसकी जितनी बड़ी तैयारियां कर सकते हैं आप उतनी बड़ी तैयारियां करें। आपके टीम के अगर आखिरी व्यक्ति तक आपने अपनी बात को पहुंचा दिया और आपने उनको बेटर एक फॉलो का सिस्टम बनाया, 25 तारीख की सुबह 9 बजे यूएस के यूट्यूब चैनल के लिंक उनको भेज दिया, आप उनको सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, क्योंकि जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जब आप सब्सक्राइब कराएंगे तो ये प्रोग्राम जब शुरू होगा तो अलर्ट भी उनको ऑटोमेटिक आए। यानी एक लिंक आप भेज रहे, एक यूट्यूब वाले याद दिलाएगा, आप यूएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ताकि आपको एक और पार्टनर मिल जाए आपका साथ देने वाला। वो यूट्यूब खुद आपको मदद करेगा, वो नोटिफिकेशन भेजेगा सामने वाले को। तो मेरा ऐसा लगता है कि सभी साथी बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करना चाह रहे हैं, जिंदगी में बड़ा करना चाह रहे हैं। हम फिर किसी मीटिंग मुलाकात करेंगे तो फिर इस प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्लान को लेकर कैसी बड़ी तैयारी हो सकती है, फिर एक किसी अगले मीटिंग में बात करेंगे। लेकिन आज केवल इतना ही कि एक नया युग का शुरुआत होने वाला है, और इस नए युग में ये जो टीम है, मेरा ऐसा दिल से मानना है कि 25 तारीख को सुबह 9 बजे आप इसकी बड़ी तैयारी करें, आपके परिवार को जिंदगी की सारी खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय जय आसिफ।